दोस्तों, आज हम स्लीपिंग ब्यूटी नाम की मूवी की एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। ये मूवी 2011 में रिलीज हुई थी। इस मूवी को जूलिया ली ने डायरेक्ट किया था। IMDb पर इसकी रेटिंग 10 में 5.3 की है और ये एक मिस्ट्री और रोमांटिक मूवी है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दें और आखिर में वीडियो को एक लाइक भी कर दें, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग एक लूसी नाम की स्टूडेंट से होती है जो कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से आफ्टर कॉलेज जगह जगह काम करके अर्निंग करती है और अपने गुजर बसर कर रही है। लैब में, रेस्ट्रिक्ट में, इवन एक ऑफिस में फोटो स्टेट का भी काम करती है। रात को लूसी अपनी फ्रेंड के साथ में एक क्लब में आई जहां पर वो दोनों काफी ड्रिंक करती है, नशे में होती है। इसके बाद में वो दो बंदों से मिलती है जिसमें एक यंग और सेकंड ओल्ड पसंद था। उन्होंने पूछा कि वो पहले किसके साथ में इंटीमेट होना चाहेगी। दरअसल कभी कभी पैसों के लिए लूसी ये काम भी करती है और वो टॉस करती है जिसमें ओल्ड मैन जीत जाता है। मतलब कि आज दूसरी को ओल्ड मैन के साथ में इंटीमेट होना है। नेक्स्ट डे जब वो घर लौटती है तो उससे उसकी बहन का बॉयफ्रेंड उससे रेंट मांगता है जो कि उनके साथ ही रहता है। मतलब कि लूसी का गुजर बसर बड़ी मुश्किल से हो रहा होता है। लूसी किसी बडमैन नाम के बंदे की भी देखभाल करती है जो कि एक ड्रिंकर है, और क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करता है, बडमैन उसी को पसंद करता है और लूसी को उसमें इंटरेस्ट ही नहीं, वो उसे सिर्फ अपना दोस्त मानती है। लूसी को एक न्यूज़पेपर में ऐड मिला तो वो उस नंबर पे कॉल करती है जो कि जॉब के लिए था, तो उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। वहां पर वो एक क्लेरा नाम की एक लड़की से मिली। क्लेरा उसको डिटेल में सब बताती है कि उसे क्या और कैसे करना होगा, और उसे इस जॉब पर हॉवर $250 मिलेंगे, वो भी कैश में, और इसके बारे में वो किसी को भी कुछ नहीं बताएगी वरना उसको पेनल्टी पे करनी होगी। लूसी भी लेडी थी और उसको पैसों की सख्त जरूरत थी। थॉमस को बुला करके लूसी एंड्रेस करने का बोलती है तो उसकी बॉडी को चेक करते हैं। लूसी की बॉडी बेदाग थी और वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। फिर भी वो उसे और ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए ट्रीटमेंट देते हैं। साथ ही उसका नाम बदल करके सारा रखते हैं। अब उसकी खूबसूरती को और निखारा गया। रात को जॉब पर जाने से पहले लूसी बडमैन से मिली। बडमैन ने नोटिस किया कि वो काफी खुश है, पर उसने उसे कुछ भी नहीं बताया। रात को एक गाड़ी लूसी को रिसीव करने आई। लूसी को एक मैंशन में छोड़ा गया जहां पर वो सोफी से मिली। सोफी लूसी को रेडी करती है। अब पार्टी स्टार्ट हुई जिसमें वहां और भी लूसी के जैसी लड़कियां थी और सभी गेस्ट जिनके लिए यह पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी सभी ओल्ड मैन थे। जहां पर वो स्ट्रिप गर्ल्स हाफ क्लॉथ में थी, या फिर कह सकते हैं कि वो हाफ नेकर थी, और जो कि सिर्फ और सिर्फ ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी थी, जिसमें सिर्फ सारा ही थी जिसने व्हाइट ड्रेस पहनी थी क्योंकि वो सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उन सभी गर्ल्स का काम उनको सिर्फ सर्व करना था। उसी दौरान एक ओल्ड मैन लूसी का पैर पकड़ लेता है और लूसी गिर जाती है, और कुछ देर बाद सोफी उसे उसका आज का पेमेंट देकर के जाने का बोलती है। लूसी घर पर जाकर के अपने पेमेंट में से एक नोट को जला देती है। नेक्स्ट डे लूसी बार में एक बंदे के साथ बातें करते हुए दिखाई जाती है और वो आज रात उस बंदे के साथ चली जाती है। मतलब कि लूसी अपने घर जाने से बचती है तो वो ज्यादातर समय यहाँ वहाँ ऐसे ही स्पेंड करती है। इससे उसकी अर्निंग भी होती है और वो घर पर जाने से भी बच जाती है। सुबह होते ही वो बडमैन के पास पहुंची और आज वो उससे बात करते करते इमोशनल भी हो जाती है और वहीं सो जाती है। लूसी को थॉमस का कॉल आया। उसे अर्जेंटली क्लेरा ने बुलाया था तो खुद थॉमस उसे रिसीव करने आया, और जब वो क्लेरा के घर पहुंची तो उसने देखा कि एक लड़की को दो लोग पकड़कर ले जा रहे हैं। लूसी भी कंफ्यूज थी, उसे कुछ समझ नहीं आया। वो कुछ पूछती तभी क्लेरा वहां आ गई। क्लेरा ने लूसी को बिना बाल धोए शॉवर लेने का कहा। इसके बाद उसने लूसी को पीने के लिए एक कप चाय दी। पीने से पहले वो उसे ये भी क्लियर कर देती है कि वो उसे पीने के बाद में नींद में चली जाएगी और उसे कुछ भी नहीं पता चलेगा, और जब वो चाहेगी तो उसे स्लाइड हैंगओवर जैसा फील होगा। और ये भी बताया कि उस दौरान कोई भी उसके साथ में कुछ भी गलत नहीं करेगा। अब लूसी को बेड पर सोते हुए दिखाया जाता है और लूसी विदाउट क्लॉथ्स थी, जहां पर वही ओल्ड मैन क्लेरा के साथ में आया जिसने वो पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। ओल्ड मैन क्लेरा को कुछ महीनों पुराना अपना कोई किस्सा सुनाता है जिसे सुनकर क्लेरा इमोशनल हो गई। उसने कहा, "You are safe here, there is no shame, here no one can see you", और साथ ही उसे वो अपने रोज नो पेनिट्रेशन भी याद दिलाती हैं। मतलब कि वो लूसी के साथ में कुछ भी गलत नहीं कर सकता, वो बस उसे टच कर सकता है, और इतना बोल करके क्लेरा वहां से चली गई। अब रूम में ओल्ड मैन और लूसी थी जो कि नींद में थी। ओल्ड मैन ने अब अपने कपड़े रिमूव कर लूसी के साथ लेट जाता है और उसे हग करने के बाद में सो जाता है।
मतलब कि वो उसके साथ में कुछ भी गलत नहीं करता। नेक्स्ट डे जब लूसी घर लौटती है तो उसकी सिस्टर का बॉयफ्रेंड उसे घर को छोड़ने का बोलता है, वो भी 14 दिन के अंदर। आप लूसी भी अर्निंग अच्छी कर रही थी तो वो घर अफोर्ड कर सकती थी, तो वो एक ब्रोकर के पास गई और घर रेंट पर ले लेती है। लेकिन आज रात उसे वहां पर नींद नहीं आती और साथ ही वो थॉमस को कॉल कर और काम का बोलती है। नेक्स्ट डे जब वो लैब में थी तो उस पर टेस्ट चल रहा था, तभी उसका फोन नहीं किया। जब उसने देखा वो कॉल थॉमस का है तो वो फौरन लैब से निकल गई और नेक्स्ट सीन में हमें लूसी को क्लेरा की घर पर वहीं बेड पर सोते हुए दिखाया जाता है। मतलब कि आज फिर से कोई क्लाइंट उसके साथ में वही सब करने वाला है। क्लेरा एक नए क्लाइंट के साथ में रूम में दिखाई गई और ये वही ओल्ड मैन था जिसे फर्स्ट डे फर्स्ट पार्टी में लूसी का पैर पकड़ा, जिससे वो गिर गई थी। क्लेरा ने उसे अपने रूल्स बताए और रूम से चली गई और अब रूम में वही ओल्ड मैन और लूसी जो कि नींद में थी। उस ओल्ड मैन ने लूसी के साथ में बहुत गलत किया। रूल्स को फॉलो करना या ना करना बराबर था। नेक्स्ट डे जब लूसी घर जा रही थी तो उसे कुछ एहसास हुआ कि आज उसे टॉर्चर किया गया है। जब वो नींद में थी और जब वो अपने कॉलेज में अपनी क्लास ले रही है तो उसे उसके दोस्त बडमैन का कॉल आया, जिसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। यह सुनकर के लूसी इमोशनल हो जाती है और अब वो दौड़ करके उसके पास पहुंची और अपने शर्ट रिमूव कर उसी के साथ लेट जाती है और बडमैन उसी की बाहों में मर जाता है। नेक्स्ट बडमैन का फ्यूनरल दिखाया जाता है, जिसमें लूसी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ में बातें करते करते उसे शादी का पूछती है, पर वो उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि वो अब हेलेना के साथ में है। और जब उसने उसी से ही पूछा कि वो बडमैन से लास्ट टाइम कब मिली तो उसने उसे झूठ बोला कि वो 3-4 महीने पहले उसके साथ डिनर पर गई थी। नेक्स्ट डे हमें वापस से लूसी को क्लेरा के घर पर बेड पर सोते हुए दिखाया जाता है। आज भी वही फर्स्ट डे वाली पार्टी का बंदा आया, वही ओल्ड मैन था और वो भी उसे टॉर्चर करता है, जबकि क्लेरा ने उसे सब कुछ क्लियर कर दिया था। नेक्स्ट डे जब वो ऑफिस पहुंची जहां पर वो पार्ट टाइम जॉब करती थी, उसे वहां से निकाल दिया गया था क्योंकि वो लेट हो रही थी और लूसी एक स्टोर में एक कैमरा परचेज करती है क्योंकि उसे पता करना था कि आखिर जब वो नींद में होती है तो उसके साथ में क्या होता है, वो जानना चाहती थी। इसके बाद में वो उस रेस्टोरेंट में गई जहां वो काम करती है तो एक लड़का उसे अपने साथ लेकर के जाता है, तो साथ में काफी एंजॉय करते हैं और लूसी उसे अपने घर ले आई। मॉर्निंग में जब सोकर उठी तो थॉमस उसे लेने आया था। जब वो उसे अपने साथ लेकर के जाता है तो लूसी को वॉमिट होता है। वही क्लेरा उसका वेट कर रही थी। एज रूटीन लूसी ने पहुंचकर शावर लिया। क्लेरा उसके लिए वही चाय बनाती है जिससे उसे नींद आती है, जिससे उसे कुछ होश नहीं रहता। लूसी आज वो पीने का मना करती है क्योंकि वो जानना चाहती थी कि वो जब सोती है तो उसके साथ में क्या होता है। क्लेरा ने कहा कि क्लाइंट्स की सिक्योरिटी पर्पस वो ऐसा नहीं कर सकती। लूसी ने उससे रिक्वेस्ट की पर क्लेरा ने उसको मना कर दिया। लूसी भी अब वो चाय पी लेती है और बेहोश होने से पहले जब वो रूम में अकेली थी तो हम देखते हैं कि वो अपने मुंह से कैमरा निकाल करके वहां लगा देती है और कुछ देर बाद में फर्स्ट डे वाला क्लाइंट वही ओल्ड मैन वहां आया जिसने पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। उसने भी वही ड्रिंक ली जो लूसी को दी गई थी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग को क्लेरा रूम में आई तो उसने देखा वो ओल्ड मैन उसका क्लाइंट मर चुका है। उसके बाद वो लूसी को उठाती, लूसी कोई रिस्पॉन्स नहीं करती। क्लेरा पैनिक हो जाती है, वो पूरी तरह से डर गई और वो उसे सीपीआर देकर के होश में लाई। लूसी को जब होश आया तो उसने अपने बगल में उस ओल्ड मैन को देख करके वो जोर से चिल्लाने लगी। इसके बाद में जब उसने वो कैमरा देखा, कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो वो भी क्लीन था। उसमें भी उसके साथ में ऐसा कुछ भी गलत नहीं हुआ था, जिसमें वो ओल्ड मैन बस उसके पास में सो रहा था और इसी के साथ में मूवी की एंडिंग हो जाती है। इस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी और आपके इस मूवी के बारे में क्या विचार हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और जाते जाते वीडियो को एक लाइक से अपना प्यार भी देते जाना। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में।